इस ब्रह्मांड में यदि कोई एक अटल सत्य है तो वो है समय। समय जो कभी रुकता नहीं, जो कभी थकता नहीं और जो किसी के लिए झुकता नहीं। बड़े बड़े राजा आए और मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े साम्राज्य बने और खंडार हो गए। काल का चक्र अपनी गति से चलता रहता है और हम सब उस चक्र में पिसते हुए मात्र छोटे से कण हैं। मनुष्य पूरा जीवन इस अहंकार में जीता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन एक क्षण, बस एक क्षण लगता है काल को और बरसों का अहंकार राख के ढेर में बदल जाता है। तो प्रश्न ये है कि जब अंत निश्चित है, जब मृत्यु अटल है, तो क्या जीवन व्यर्थ है? क्या डर डर के जीना ही हमारी नियति है? नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं है यदि तुम काल के स्वामी को पहचान लो। जब सारी दुनिया अंत से डरती है, तब एक भक्त है जो अंत को उत्सव मानता है। वो भक्त जो महाकाल के चरणों में बैठा है। महाकाल कौन है? वो केवल एक देवता नहीं है, वो एक स्थिति है। वो शून्य है जहां से सृष्टि का जन्म हुआ, और वो अग्नि है जिसमें सृष्टि भस्म हो जाएगी। लोग महाकाल को शमशान में ढूंढते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शमशान का अर्थ क्या है। शम मतलब शांति और शान मतलब स्थिति। जहां जाकर आत्मा को असली शांति मिले वो शमशान है, और वहां राज करते हैं मेरे महादेव। अपने जीवन को देखो, तुम किस बात से भयभीत हो? भविष्य की चिंता, असफलता का डर या मृत्यु का भय? याद रखना, भय केवल तब तक है जब तक तुमने अपने जीवन की डोर अपने हाथों में पकड़ी है। जिस दिन तुम वो डोर महाकाल के हाथों में सौंप दोगे, उस दिन भय शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। सोचो, जिसके माथे पर स्वयं चंद्रमा शीतलता देता हो और जिसके गले में साक्षात मृत्यु रूपी सर्प माला बनकर झूलता हो, उसके भक्त को संसार की छोटी मोटी परेशानियां क्या डराएंगी? महाकाल अपने भक्तों को एक ही शिक्षा देते हैं, भस्म। उज्जैन में जब भस्म आरती होती है तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं है, वो एक संकेत है। वो राख चीख चीख कर कहती है, हे मनुष्य, तेरा रूप, तेरा धन, तेरा घमंड सब एक दिन इसी राख में बदल जाएगा। तो फिर घमंड किस बात का? जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का साधारण मनुष्य मर जाता है और जन्म होता है एक साधक का। एक ऐसा साधक जो सुख में हंसता नहीं और दुख में रोता नहीं, वो समभाव में रहता है। महाकाल का भक्त होना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छाओं का विष पीना होगा, तुम्हें अपमान और सम्मान को एक समान समझना होगा। लेकिन विश्वास रखो, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, जब तुम्हारे अपने भी मुंह फेर लेंगे, तब अंधेरे में एक हाथ तुम्हारी ओर बढ़ेगा। वो हाथ महाकाल का होगा। वो तुम्हें टूटने नहीं देंगे, वो तुम्हें बिखरने नहीं देंगे। वो विनाश करते हैं, हाँ, वो विनाशक हैं, लेकिन वो तुम्हारे शत्रुओं का नहीं, तुम्हारे पाप और तुम्हारे अहंकार का विनाश करते हैं। तो आज, अभी, इसी क्षण अपनी सारी चिंताओं को एक पोटली में बांधो और मानसिक रूप से शिप्रा नदी में प्रवाहित कर दो। अपने मस्तक को ऊंचा करो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथ हो, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी तुम्हारे रक्षक हैं। शेर की तरह जियो, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जीवन नश्वर है पर आत्मा अमर है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है और शिव ही शाश्वत है। अपने भीतर उस डमरू की आवाज को सुनो, जागो, उठो और उद्घोष करो उस नाम का जिससे यमराज भी मार्ग बदल लेते हैं। जय श्री महाकाल।